अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, पिछले दिनों हमने ज़कात के बारे में काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की थी। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए। और आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सदक़े फ़ित्र के बारे में बात करेंगे। क्या आपको मालूम है कि सदक़े फ़ित्र की तारीफ़ क्या है, यानी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सदक़े फ़ित्र, और सदक़े फ़ित्र वाजिब कब हुआ, और यूँ ही सदक़े फ़ित्र किन के ऊपर वाजिब है, सदक़े फ़ित्र किन किन चीज़ों के ज़रिए से हम अदा कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सदक़े फ़ित्र की तारीफ़, यानी सदक़े फ़ित्र कहते किसे हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले जो वाजिब सदका अदा किया जाता है उसे सदक़े फ़ित्र कहते हैं। और यूँ ही सदक़े फ़ित्र ये वाजिब कब हुआ, तो याद रखिए 2 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए और उसी साल ईद के 2 दिन पहले सदक़े फ़ित्र का हुक्म दिया गया। अब बहुत ही दिलचस्प बात कि आखिर हम सदक़े फ़ित्र क्यों देते हैं, सदक़े फ़ित्र देने के पीछे आखिर लॉजिक क्या है। तो याद रखिए कि हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोज़ों को फ़ुज़ूल और बेहयाई की बातों से पाक करने के लिए और मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए सदक़े फ़ित्र का हुक्म इरशाद फरमाया। आइए अब जानते हैं कि सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है। इसको याद रखें कि सदक़े फ़ित्र हर उस आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है जो मालिक निसाब हो और उसका निसाब हाजत असलिया से एक्स्ट्रा हो, ज़ायद हो। मालिक निसाब किसे कहते हैं और हाजत असलिया क्या होता है, इसकी वजाहत हमारे पिछले ज़कात के वीडियोज़ में कर दी गई है। आप इसकी मालूमात के लिए हमारे उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सदक़े फ़ित्र आखिर वाजिब कब होता है। सदक़े फ़ित्र ईद के दिन फ़ज्र की नमाज का वक्त शुरू होते ही वाजिब हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा फ़ज्र के वक्त के शुरू होने से पहले ही पैदा हुआ, तो अब इसका भी सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा। अब यूँ ही अगर वो बच्चा अगर फ़ज्र के वक्त के शुरू होने के बाद पैदा होता है, अब उसका सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं। यूँ ही अगर कोई काफिर फ़ज्र के वक्त से पहले मुसलमान हुआ तो उसका सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा। अब यूँ ही वो अगर काफिर फ़ज्र के वक्त के बाद अगर मुसलमान होता है तो उसका सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं। शायद बहुत सारों को ये लगता होगा कि ज़कात और सदक़े फ़ित्र एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सदक़े फ़ित्र और ज़कात में कुछ फ़र्क हैं। आइए उस फ़र्क़ों को भी जानने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि ज़कात में साल का गुज़रना, आक़िल, बालिग और यूँ ही निसाब नामी का होना शर्त है, जबकि सदक़े फ़ित्र के अंदर ये शराइत नहीं। तो ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। अब मैं बहुत ही अहम चीज़ बयान करने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा कि आखिर हम सदक़े फ़ित्र निकालें कैसे। हम 4 चीज़ों के ज़रिए से सदक़े फ़ित्र को अदा कर सकते हैं। नंबर 1, 2 किलो और तकरीबन 50 ग्राम गेहूँ या उसका आटा या उतने ही गेहूँ की कीमत हम अदा कर दें तो ये हमारा सदक़े फ़ित्र अदा हो जाएगा। नंबर 2, खजूर। नंबर 3, मुरक्का यानी किशमिश। और नंबर 4, जौ। अगर इन तीनों चीज़ों के ज़रिए से अगर हम अपने सदक़े फ़ित्र को अदा करना चाहते हैं तो हमें तकरीबन 4 किलो और तकरीबन 100 ग्राम की मिक़दार अदा करनी होगी, या फिर हम इसकी कीमत अदा कर दें तो हम ये अपना सदक़े फ़ित्र अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। सदक़े फ़ित्र देने का वक्त क्या है, यानी हमें सदक़े फ़ित्र अदा कब करना है। बेहतर ये है कि ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले हम इस अपने सदक़े फ़ित्र को अदा कर दें, लेकिन हाँ, अगर कोई रमज़ान में इसको अदा कर दे तो भी जायज़ है, और अगर कोई रमज़ान से पहले भी अगर सदक़े फ़ित्र देता है तो ये भी जायज़ है। आखिर हम सदक़े फ़ित्र किसे दें और किसको ना दें, तो इसके लिए काफ़ी आसान तरीक़ा ये है, जिनको हम ज़कात दे सकते हैं उन्हें हम सदक़े फ़ित्र भी दे सकते हैं, और जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते उनको सदक़े फ़ित्र भी नहीं दे सकते। आपसे भी अर्ज़ है कि अपने सदक़े फ़ित्र को ज़रूर अदा कीजिए और सवाब के हक़दार बनिए। और हाँ, अपनी दावत इस्लामी को भी याद रखें और दावत इस्लामी का भी खूब साथ दीजिए और अपना हिस्सा भी ज़रूर मिलाइए। जी नाज़रीन, तो अगर आप अपनी ज़कात या सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहें तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आप तक रसीद भी पहुँचा दी जाएगी। और मज़ीद ज़कात और सदक़ात के दीगर मसाइल को जानने के लिए दावत इस्लामी की ही किताब फैज़ान ज़कात, इसका ज़रूर मुताला कीजिए। हो सके तो आप इसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर ये किताब भी अगर आपको चाहिए हो तो उसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें।
जज़ाक अल्लाह खैरा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोबारा फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।